धन्यवाद डॉक्टर ऋग्वेद जी। सुंदरम संस्थान एक प्रतिष्ठित संस्थान है। अभी ये जब आया ये कई प्रकल्प हैं कि सेवा विस्तार अलग अलग हैं। उसमें से सुंदरम साहित्य संस्थान साहित्य और साहित्य से जुड़े हुए सभी लोगों को उत्कर्ष प्रदान करना का एक प्रमुख ये सुंदरम संस्थान अभी बताया आपने डॉक्टर अमीर जी ने। ये एक अंतिम सत्यम शुभम सुंदरम सुंदरम इसका अंतिम रूप है। सुंदरम में ही दोनों समाहित जो सत्य है वही शिव है और जो सत्य और शिव है वही सुंदर। सुंदरम हर व्यक्ति सुंदरम चाहता है, सुंदर होना चाहता है। सुंदर सबसे बड़े सुंदरतम होना। ये सुंदरम संस्थान इस कार्य को अपनी तन्मयता के साथ कर रहा है। ये संस्थान जो सम्यक स्थान है, संस्थान का तात्पर्य है सम्यक स्थान। सम्यक स्थान है वो सबको उचित, यहाँ पर जो भी आएगा संस्थान के समीप, संस्थान के पास, संस्थान में जो सम्मिलित होगा उसको उपयुक्त स्थान, उचित स्थान अवश्य मिलेगा। इसमें कहीं कोई संस्थान भेदभाव नहीं करता है। संस्था और संस्थान यही कार्य करते हैं, इसलिए उनका नाम संस्थान होता है और संस्था जो व्यवस्थित रूप से संस्थापित करता है। जो नवोदित लोगों को, जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं उनको स्थापित कर देता है, आगे बढ़ाता है। ये सुंदरम संस्थान अपने इस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है। उसके यशस्वी अध्यक्ष श्री नरेंद्र भूषण जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिवारी जी, रवीना तिवारी जी, महामंत्री हरिमोहन वाजपेयी माधव जी जो समर्पित रहते हैं, उनको मैं कई माध्यमों से जानते हैं। बासु नाम आपके कौन और हमारे अग्रवाल साहब, डॉक्टर अग्रवाल साहब जो चिकित्सा क्षेत्र से होकर के भी साहित्य से जुड़े हुए हैं। वैसे हम लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन चिंतन में, शास्त्र में कविराज उपाधि थी। कविराज वैद्य को भी कहते थे, चिकित्सक को भी कहते थे और कविराज भी होते थे। तो दोनों में कहीं न कहीं चिंतन में जाकर के एक रूपता होती है। जितना चिंतन वैद्य करता है स्वास्थ्य के लिए, उतना ही चिंतन साहित्यकार भी करता है स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ नागरिक के लिए। दोनों का कहीं जाकर के सम्मिलन होता है, दोनों का गंभीर चिंतन होता है, दोनों परोपकार के लिए ही कार्य करते हैं। तो इसका एक अपने आप में संबंध मुझे लगता है। मेरे सामने बहुत वरिष्ठ साहित्यकार विराजमान है, जिन्हें आज सम्मान भी मिला है। उनको मैं बधाई देता हूँ। हमारे माननीय अशोक जी जो छंद सम्राट हैं, छंद आपने भी सुने। मृदु जी जानते हैं कितने समर्पित साहित्यकार हैं। पथिक जी तो पथिक जी ही हैं। उनका साहित्य यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांत बिल्कुल अलग ढंग का है, समर्पित है उसमें। हमारे मनीष जी, मनीष जी बड़े साहित्यकारों में थे। और इधर हमारे भी बत्सल जी जो सभी कलाओं में आज सम्मानित हुए हैं, उनको भी शुभकामनाएँ। वाजपेयी जी को आपने सुना है, हमारे और बंधु जो बैठे हुए हैं और सभी जो मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ, समय का पहले थी। सभी साहित्यकार से भास्कर जी हैं और सभी मेरे सभी साहित्यकार भी हैं, अमित अवस्थी भी हैं, डॉक्टर सुधा मिश्र भी हैं, ज्योति रतन जी भी हैं और बहुत सी बहनें। मैं सबको बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ
कि मुझे आज सुंदरम साहित्य संस्थान के माध्यम से सम्मानित किया गया है। अमर कुमार श्रीवास्तव उदीयमान कवि हैं, गीतकार हैं और उनमें बड़ी प्रतिभा है। उनके काव्यों को मैंने बड़ी गंभीरता से पढ़ा है। वो हिंदुस्तानी एकेडमी से पुरस्कृत हैं। अपनी माता जी की स्मृति में उन्होंने ये सम्मान आरंभ किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने पितर के लिए, पितरों के लिए कुछ करता है, उनकी स्मृति में कुछ करता है, समर्पित करता है। उनको बड़ी बड़ी शुभकामनाएँ और वो पुण्य स्मरण, उनकी स्मृति को मैं पुण्य स्मरण करता हूँ। और हमारी डॉक्टर वाजपेयी जी बैठी हुई हैं और सभी लोग, मैं इन्हीं के साथ दो पंक्तियाँ बोल करके अपनी बात कहना चाहता हूँ। है अंध सा अंतर जगत, है अंध सा अंतर जगत, कभी रूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। यदि आप लोग नहीं होंगे, सुकविजन नहीं होंगे, तो सद्भाव जीवित नहीं रहेंगे। सद्भाव को संजीवनी देने वाले हमारे कवि हैं, हमारा कवि समाज है। मैं उनको बधाई देता हूँ और सुंदरम साहित्य संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो उसने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होते रहें, साहित्य और समाज को नई दिशा मिलती है। इन्हीं साथ में पुनः